ये तो बड़ी गलत बात है। नीतीश कुमार ने लूट लिया पूरे बिहार का। 7 जन्म क्या 49 जन्म भी लेंगे तो वो प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। बिहार की जनता से उन्होंने विश्वासघात किया है। ये तो बड़ी गलत बात है। बिहार की जनता दुखित है, आक्रोशित है। ये सिर्फ शपथ ग्रहण तेजस्वी जी का या नीतीश जी का नहीं, ये शपथ ग्रहण बिहार की आवाम का हो रहा है। जनता के दिलों पर नीतीश कुमार जी आज भी राज करते हैं। बिहार के लोग ये जान ले कि ये पलटू राम किसी का नहीं है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन और बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार में नीतीश और तेजस्वी सरकार ने अभी शपथ भी नहीं ली है, लेकिन मंत्रालयों की मांग शुरू हो गई है। हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एबीपी न्यूज पर बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें कम से कम 2 मंत्री पद मिलने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आज सिर्फ नीतीश और तेजस्वी के शपथ ग्रहण पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि कम से कम 70 से 80% मंत्रियों को आज शपथ लेनी चाहिए थी। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट। एबीपी न्यूज पर बातचीत के दौरान जीतन राम मांझी ने मंत्री पद को लेकर यह महत्वपूर्ण बात कही है। मंडल गठित होने वाला है, मुख्यमंत्री सब शपथ लेने वाले हैं, डिप्टी सीएम लेने वाले हैं। आखिर कहाँ पे पेंच फंसा हुआ है जो आपकी पार्टी के नेता संतोष सुमन वो आज शपथ नहीं ले रहे हैं, बाकी पार्टियों के विधायक जो वो मंत्री नहीं बनेंगे? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि किसको रखना है, कब रखना है। आज वो ओथ ले रहे हैं और शायद तेजस्वी जी भी ओथ ले रहे हैं। ये 2 बातें चल रही है, आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग जानते हैं। अगर पूछा जाता तो हम तो यही कहते कि आज फूल तो नहीं, लेकिन कम से कम 3 हिस्सा मंत्रियों का शपथ ग्रहण करा लेते। हम उस चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान और सभी लोग विश्वास करते हैं समय पर। आज के बाद या कल के बाद यहाँ पर खरमास होने वाला है, भादो आने वाला है, और उस समय कोई नई बात या कोई विशेष बात नहीं होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से फुल मंत्रिमंडल का विस्तार अगर न हो तो कम से कम 70-80% मंत्रिमंडल को बना लेना चाहिए था। कहाँ पर पेंच फंसा हुआ है? क्या किस मंत्रालय को लेकर फंसा हुआ है, या फिर फॉर्मूला क्या होना चाहिए जिससे कि 4 विधायक पर 5 विधायक पर 1 मंत्री हो? क्या आपका है ना? फार्मूला तो आप देख रहे हैं कि आ रहा है कि 2015 का जो फार्मूला था उसके आलोक में ये सारी बातें होगी। अब रही बात की अंदरूनी और क्या हो रहा है, तो ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनका विशेषाधिकार है। वो अपने पार्टी के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हम लोग अपने अलग हैं। हम लोग स्पीकर किसका होना चाहिए, जेडीयू या आरजेडी या हम पार्टी या कांग्रेस पार्टी? अब चाहिए की बात आप कहते हैं तो हम क्या कहें। चाहिए तो हम तो यही सोचते हैं कि भाई जो बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी के लोग जो निर्णय लेंगे वही उचित होगा। खास करके राजद और जदयू निर्णय लेंगे वही ठीक होगा। हम कौन करने वाले हैं? आपके पार्टी को कितने मंत्री पद चाहिए? हमको अभी कुछ नहीं, हम तो बिना शर्त समर्थन दिया है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन फार्मूला ऐसा बने कि आपकी पार्टी को कितने विधायक के ये फार्मूला वो लोग जाने। ऐसे कह रहे हैं लोग कि 2015 का फार्मूला चलेगा, तो 2015 के फार्मूला में ऐसा आता है कि भाई हमको 1 मिला था, तो 2015 में हम 1 थे तो 1 मिला था। आज हम 5 हैं तो हम चाहेंगे कि हमको 2 भी मिले। तो जीतन राम मांझी को आपने सुना, कहीं ना कहीं वो ये कह रहे थे कि आज सिर्फ 2 लोग शपथ ले रहे हैं, लेकिन 70 से 80% तक कम से कम मंत्रियों की शपथ आज हो जानी चाहिए थी। इस पर बातचीत करने के लिए प्रकाश भी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता, उनसे हम बात करेंगे। और देखिए, एक बड़ी खबर आपको और बता दें, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश और तेजस्वी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 14 दिनों का समय दिया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर है, 14 दिनों का समय दिया जाएगा बहुमत साबित करने के लिए। 14 दिन के अंदर बहुमत साबित करना होगा शपथ ग्रहण से पहले। इस वक्त ये बड़ी खबर, और इसके लिए इस पर बातचीत करने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं प्रकाश कुमार, हमारे संवाददाता, उन्होंने ये खबर हम तक पहुंचाई है। प्रकाश, 14 दिन का वक्त दिया गया है बहुमत साबित करने के लिए।
देखिए, विधानसभा में जो परेशानियां हैं उसे आप जानिए। सबसे पहली बात है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के हैं, विजय सिन्हा, और उन्हें हटाने के लिए एक पत्र दे दिया गया है। अगर वो नहीं खुद से इस्तीफा देते हैं तो उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और पहले उनको हटाया जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया जो है वो 14 दिन के अंदर पूरी कर लेनी है। तो 14 दिन कोई भी दिन हो सकता है, किसी भी दिन नीतीश सरकार जो शपथ लेने वाली है यहाँ पर, तो उन्हें साबित करना होगा 14 दिन में किसी भी दिन से। तो ये दूसरी बात होगी। और सबसे अहम जो बात अभी आज के दिन है और वो ये है कि जीतन राम मांझी, जिनकी पार्टी हम है, जिनके 4 विधायक और 1 MLC हैं, उन्होंने डिमांड कर दिया है 2 मंत्री पद का और साथ ही एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने की भी उन्होंने मांग कर दी है। तो ये दिलचस्प है कि किस तरह से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से पहले ही सवालों के घेरे में है, विवादों में है। और यही नहीं बल्कि उनका ये भी कहना था कि खरमास शुरू होने वाला है, तो ऐसे में उसके पहले कम से कम 60 से 70% कैबिनेट में मंत्रियों का भरा जाना आवश्यक था। आखिर क्या वजह है कि देरी हो रही है, किस तरह से इसे संभाला प्रकाश जी, मैं जाएगा? आपको रोकती हूँ यहाँ पर, लेकिन सुशील मोदी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। मित्रों, एक तो ये झूठा प्रचार किया जा रहा है, कि RCP सिंह को बिना नीतीश कुमार की सहमति के केंद्र में मंत्री बना दिया गया। तो मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब 2019 में हमारी सरकार बनी, उसमें शिवसेना के 19 MP थे और जनता दल के केवल 16 MP थे। तो पार्टी ने तय किया कि एक मंत्री परिषद में हर दल को एक जगह दी जाएगी। क्योंकि जब हम शिवसेना को 1 दे रहे हैं तो किसी अन्य को ज़्यादा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो केंद्र की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि हर दल से एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा। और जब जनता दल के नेता नीतीश जी से बातचीत की गई तो उन्होंने बाद में कहा कि हमारे दल में लोग किसी नाम पर एकमत नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अभी छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा। तो मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे दल में किसी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए अभी छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा। और जब दूसरी बार मंत्रिपरिषद का विस्तार हो रहा था, उसमें स्वयं अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री को टेलीफोन किया और कहा कि कोई एक नाम दे दीजिए। तो उन्होंने RCP सिंह का नाम दिया और ये भी कहा कि देखिए ललन जी थोड़ा नाराज होंगे, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक नाम दिया और वह भी नाम RCP सिंह का था। तो जब उन्होंने एक नाम दे दिया तब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उनको शामिल किया गया। तो इतना सफ़ेद झूठ, इतना सरासर झूठ, इस प्रकार का झूठ कि RCP सिंह को बिना पूछे बना दिया गया। अगर बिना पूछे बना दिया गया तो आखिर 1.5 साल तक वो कैसे केंद्र की सरकार में मंत्री बने रहे? आप तो इतने ताकतवर थे कि एक दिन में उनको हटवा सकते थे। तो आपने तो कभी विरोध नहीं किया, कभी नहीं कहा कि उनको हटा दिया जाए। तभी तोड़ना हो तो तोड़ दीजिए, लेकिन इस प्रकार के झूठ का प्रचार ये नहीं करना चाहिए। अब मित्रों, जो दूसरा प्रचार किया जा रहा है कि जनता दल को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, उदाहरण दिया जा रहा शिवसेना का। अरे शिवसेना हमारा सहयोगी दल थोड़ी था, वो तो वहाँ का सत्ताधारी दल था। आप तो हमारे सहयोगी दल थे। हमने सहयोगी दल रहते हुए कभी किसी पार्टी को तोड़ा नहीं। और जब वहाँ टूटी सरकार तो शिवसेना, जो कि हमारा सहयोगी दल नहीं था, उसको वो पार्टी टूटी जो है। आप तो हमारे सहयोगी दल थे, और अगर आपको हम तोड़ भी देते मान लीजिए, तो सरकार कैसे बनती? क्योंकि हम तो केवल 74 या 75 थे और सरकार बनाने के लिए 46 चाहिए था। तो पूरी जनता दल आती तभी ना कुछ हो सकता था, तो भी बहुमत नहीं होता। और देखिए, बीजेपी ने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हमने नीतीश जी को 1 बार नहीं 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, 5 बार।
राष्ट्रीय जनता दल ने 2 बार बनाया और हम लोगों ने 5 बार बनाया। 17 साल का हमारा संबंध था, लेकिन आपने दोनों बार एक झटके में तोड़ दिया। और मित्रों, मैं आपको याद कराना चाहूंगा, पुराने पत्रकारों को याद होगा, 2005 नवंबर का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, समता पार्टी में 2 गुट हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह, प्रभुनाथ सिंह, ये लोग नहीं चाहते थे कि नीतीश जी का नाम घोषित किया, वो तैयार नहीं थे। और मैंने बिना पार्टी से पूछे मैंने उनके नाम का ऐलान किया कि 2005 में नवंबर के चुनाव का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार होगा, और पार्टी ने उस पर मोहर लगाई। तो जिस बीजेपी ने आपको 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, आपके पार्टी के विरोध के बावजूद आपके नाम का ऐलान किया और आपको मुख्यमंत्री बनाया, उस पार्टी को आपने धोखा दे दिया। और देखिए मित्रों, ये जो विश्वासघात है, ये केवल बिहार की जनता के साथ विश्वासघात नहीं है। 2020 के अंदर वोट मिला नरेंद्र मोदी के नाम पर, आपके नाम पर वोट नहीं मिला। अगर आपके नाम पर भी वोट मिला होता तो हम 150 पौने 200 पार कर जाते। अगर आपके नाम पर वोट मिला होता तो आपको कल 43 सीट नहीं मिली होती। जब लगा कि हालांकि स्थिति ठीक नहीं है, तब नरेंद्र मोदी ने एक दिन में 3-3 4-4 रैलियां की, जी जान लगा दिया। तो 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी के नाम पर, 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी का जनादेश है। और 2020 में जब नरेंद्र मोदी आए, तो ये तो समाज के सभी तबकों का वोट मिल रहा था कि जो अति पिछड़ा समाज है, जो 30-35% है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। अति पिछड़ा समाज उनको अपना नेता मानता है। अति पिछड़ा का एक एक वोट गिनकर नरेंद्र मोदी की झोली में पड़ गया, तब आप मुख्यमंत्री बने और तब बिहार के अंदर हमारी सरकार बनी। तो नीतीश जी, ये केवल नरेंद्र मोदी का अपमान और नरेंद्र मोदी के साथ विश्वासघात नहीं है, ये बिहार के जो अति पिछड़ा समाज है, जो 30% अति पिछड़ा है, उसको आपने अपमानित किया है। और ये वही राजद के लोग हैं जिनके 15 साल में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रताड़ित हुआ तो अति पिछड़ा समाज के लोग हुए, जिनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाता था, मार के भगा दिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाता था। और जिसको लालू जी ने कभी जिन कहा था, वो जिन जब आपके साथ आ गया तब सरकार बनी। और आज वो जिन आपके साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। इसलिए ये गलतफहमी ना रहे, 2015 और 2020 में बहुत अंतर है। उस समय अति पिछड़ा आपके साथ था, आज नरेंद्र मोदी के साथ है। और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। और मित्रों, पिछली बार जब आपने गठबंधन तोड़ा आरजेडी से, तो आपने कहा मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करूंगा, और कहा कि तेजस्वी ने कोई जवाब नहीं दे पाए, इसे मैं गठबंधन तोड़ रहा हूँ। उस समय तक केवल सीबीआई ने छापा मारा था, अब तो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया। तो आपके मंत्रिमंडल में जो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, वो चार्जशीटेड हैं, भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीटेड हैं, वो बेल पर हैं। कल कोर्ट अगर चाहे तो उनकी बेल को खारिज कर सकता है, उनको दोबारा जेल भेज सकता है। तो तेजस्वी यादव ये भ्रष्टाचार से जुड़े आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में ये चार्जशीटेड हैं, ये बेल पर हैं, उनका ट्रायल शुरू हो गया है, और इतने पुख्ता सबूत हैं कि उस ट्रायल का परिणाम उनकी जेल जाने में भी हो सकता है, उनकी सजा के रूप में भी हो सकता है। तो आपकी मंशा क्या है? क्या आप राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ना चाहते हैं? क्या आपकी साजिश है कि राष्ट्रीय जनता दल को तोड़कर और मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना रहा हूँ? लालू जी तो बूढ़े हो गए, बीमार रहते हैं, ये लड़का कब जेल चला जाएगा पता नहीं है। तो मित्रों, इसलिए मैंने कहा कि लालू जी ने कहा था पलटू राम, बीजेपी ने नहीं कहा था। इसलिए ये कल राष्ट्रीय जनता दल को भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए राजद के नेताओं को भी और सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रों, उनकी महत्वाकांक्षा को लेकर बात हो रही है। मित्र, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके नज़दीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए,
उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना बहुमत है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते हैं? तो पता नहीं, मुझे शायद यह भी कोई कारण हो सकता है। और मित्रों, नई सरकार बन गई है, आज शपथ ग्रहण होगा और मैं केवल राष्ट्रीय जनता दल को स्मरण कराना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अपने हर भाषण में कहा था और कहा था कि 15 वर्ष के एनडीए शासन में रिक्त पड़े 4.5 लाख पद भरने के साथ साथ 5.5 लाख स्थायी पदों का सृजन, कुल 10 लाख स्थायी नौकरियों की समयबद्ध बहाली की प्रक्रिया पहली ही कैबिनेट बैठक में पहले दस्तखत के साथ शुरू होगी। तेजस्वी यादव को इसी नाम संख्या में अब इनको याद आगत के साथ शुरू होगी। तो मित्रों, तेजस्वी यादव को इसी नाम पर वोट मिला, इतनी बड़ी संख्या में सीटों को जीतने में उनको सफलता मिली। तो इनको याद कराना चाहूँगा, आज या कल मंत्रिपरिषद के गठन के बाद जब कैबिनेट की पहली बैठक होती है तो आपका वायदा था, हर भाषण में आप जोर जोर से कहते थे कि कैबिनेट की पहली बैठक में और पहला हस्ताक्षर होगा कि बिहार के 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, सरकारी नौकरी, रोजगार यानी प्राइवेट सेक्टर में नहीं, सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसलिए मैं आपको स्मरण कराना चाहूँगा और हम रोज रोज आपको स्मरण कराते रहेंगे कि आपका 10 लाख नौकरियों का वायदा था, आप उस वायदे को पूरा कीजिए। और मित्रों ने एक और वायदा किया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। तो बिहार का किसान आपसे जानना चाहता है कि आप किसानों का कर्ज कितने दिनों में माफ करेंगे। और साथ ही साथ आपने कहा, आपने कहा कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोई कर्मियों के मौजूदा मानदेय को दुगना करके और जीविका दीदियों को नियमित वेतन नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो आशा वर्कर है, आगे ये जो आशा है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है, उनके वेतन को, उनके मानदेय को आपने दुगना करने की घोषणा की है। और नियोजित शिक्षकों के बारे में आपने कहा है कि समान काम समान वेतन की नीति लागू की जाएगी। तो इसलिए मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो वायदा किया था उस वायदे के अनुरूप, क्योंकि डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर तो तेजस्वी यादव है, नीतीश जी तो केवल जिसको टिटुलर हेड कहते हैं वो दिखावे के मुख्यमंत्री होंगे। उनकी संख्या 80 है, आपकी संख्या 45-46 है। और लालू यादव के काम करने का तरीका क्या सब लोग जानते हैं। तो दिखावे के मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार और असली मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी प्रसाद यादव। इसे मित्रों, केवल कि मैं जो उन्होंने वायदा किया था उस वायदे को याद कराते हुए, और अंत में केवल कि बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी कि अगर कोई शिकायत है तो हम आपकी शिकायत दूर करने के लिए तैयार हैं। 2 बार धर्मेंद्र प्रधान आए, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, नहीं सब ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक सरकार गिरने के एक दिन पहले हमारे पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता ने दिल्ली से फ़ोन किया कि नीतीश जी सब ठीक तो है? बोला सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुशील मोदी को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ नीतीश झूठा प्रचार कर रहे हैं, और भी कई बड़े आरोपों का भी उन्होंने जिक्र इसमें किया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अब और आपको दिखाते हैं कि लालू की बेटी राजलक्ष्मी इस पूरे जो सियासी घटनाक्रम है उस पर क्या कह रही है। हमारी संवाददाता आशीष ने उनसे बात की है। बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन सरकार सत्ता संभालने जा रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले हैं। और हमारे साथ खास तौर पर बात करने के लिए परिवार के बेहद अहम सदस्य तेजस्वी यादव की बहन राजलक्ष्मी यादव, उनके पति फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेज प्रताप यादव
उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को कि महागठबंधन की सरकार दोबारा से आ रही है, लेकिन बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। देखिए, बीजेपी पिछले कुछ सालों से जो लोकतंत्र के साथ और इस देश में जो खुलेआम कर रही थी, और कई जगह चुनी हुई सरकारों को जिस तरह से बीजेपी ने गिराने का काम किया, और 17 में हमने देखा जब महागठबंधन की सरकार थी उस समय किस तरीके से आरजेडी को हटाकर बीजेपी सरकार में शामिल हो गई। तो आज जब आरजेडी और जेडीयू अपनी मर्जी से आज एक साथ आए हैं, तो मैं समझता हूँ बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, और उनको ये महसूस हो रहा है कि अगर बिहार ने ये फैसला किया है तो हो सकता है बाकी प्रदेश भी, बाकी पार्टियाँ भी आगे आकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का काम करेंगी। तो कहीं ना कहीं उनको अंदेशा है कि 2024 के लिए जो पटकथा लिखी जानी है, जो शुरुआत होनी थी, वो शुरुआत बिहार से हो चुकी है, और बाकी प्रदेश और पार्टियां भी उसका अनुसरण करेंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 2024 के पटकथा की ये शुरुआत है। बिल्कुल, 24 की लड़ाई शुरू हो चुकी है, और 24 में जिस तरह बिहार ने हमेशा देश को एक दिशा देने का काम किया, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो इमरजेंसी का काल हो सन 75 का, और चाहे अभी की जो स्थिति जो देश की है, और राजनीतिक दिशा को देने का काम किया, और एक नई शुरुआत है, और पूरा देश जो है आगे चल के मैं समझता हूँ कि इस दिशा में काम करेगा और बीजेपी को हटाने का काम करेगा। सर, एक दो सवाल मेरे राजनीतिक और हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। मैं राजलक्ष्मी जी से भी बात कर लेता हूँ। रक्षाबंधन का मौका है, भाई शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कह रही हैं आप? रक्षाबंधन का त्यौहार है, और इससे अच्छा रिटर्न गिफ्ट एक बहन के लिए क्या हो सकता है। तेजस्वी जी का उप मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेना, और भी नीतीश कुमार जी का वापस आना, आपको लगता है कि ये अलायंस चल पाएगा? आपको लगता है कि जो बिहार में लोगों की अपेक्षाएं हैं उसको ये महागठबंधन पूरा कर सकता है, नीतीश जी और तेजस्वी जी का साथ आना वापस? बिल्कुल, और युवाओं और महिलाओं ने बहुत उम्मीद से तेजस्वी को वोट दिया है, तो आई थिंक वो अच्छा काम करेंगे। ये महिलाओं की जो बात की आपने, तो मैं ये भी पूछ लेता हूँ आपको कि आपको एक्चुअली ये उम्मीद है कि महिलाओं के प्रति कुछ अच्छे फॉरवर्ड लुकिंग इनिशिएटिव्स का भी ऐलान करें? क्योंकि मुझे तो ये पता चला कि शायद होम मिनिस्ट्री भी वही रखने वाले। हाँ बिल्कुल। और मुझे एक चीज़ बताइए कि बहन और भाई के बीच में बातचीत हुई जब से ये फैसला हुआ? कल ही बात हुई थी हमारी रात में। क्या कह रहे थे तेजस्वी जी? घर में खुशी का माहौल है, तो बस कॉन्ग्रेचुलेशंस। तेज जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो बात आपने कही फॉरवर्ड लुकिंग 2024, अभी बीजेपी आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार जो हैं वो पलटू मार रहे हैं, वो बार बार अपना खेमा बदल रहे हैं। तो आप लोग इतने आश्वस्त 2024 को लेके कैसे हो सकते हैं जब उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी बदल सकते हैं? तो क्या गारंटी है कि वो अब इस गवर्नमेंट में भी रहेंगे? 2017 में जब आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार जब नीतीश जी ने बनाई थी, तो प्रधानमंत्री ने बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया 2017 में, जो आज भी आप देखें आर्काइव्स में मिल जाएगा आपको, कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए नीतीश जी ने जो फैसला किया है, देश बहुत आगे जाएगा, इस तरह की तमाम बातें लिखी थी। तो मैं समझता हूँ आज भी उस ट्वीट को अगर हम रिट्वीट कर दें उसको आज, तो बिल्कुल देश को बचाने के लिए, और जो जिस तरह बेरोज़गारी और महंगाई की मार आज देश झेल रहा है, और जिस तरह तानाशाही की ओर चंद लोग मिलकर इस देश को चलाना चाह रहे हैं, और सत्ता को ज़बरदस्ती जो है अपने फैसलों को सत्ता के जरिए थोपते हैं लोगों के ऊपर, आज उसको चुनौती बिहार ने दी है, और इसीलिए बीजेपी डरी हुई है। उनको लग रहा है कि जब बिहार ने चुनौती दे दी है, तो बिहार के बाद और भी राज्य, चाहे बंगाल हो जो लगातार लड़ रहा है बीजेपी से, तमिलनाडु है, केरला है, तमाम ऐसे राज्य हैं जो अभी भी बीजेपी को अपने यहाँ स्थापित नहीं होने दे रहे हैं, और धीमे धीमे ये लड़ाई जो है पूरे देश में फैलेगी। और 24 के चुनाव में बीजेपी को आभास हो रहा है कि इस तरह अगर चीज़ें चलती रहीं तो फिर उनका जो डर की राजनीति उन्होंने जो बना रखी है, जो एक डर का माहौल जो बना के रखा हो देश में, धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। तो 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार। अब से थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा, साथ ही तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, और आज सिर्फ नीतीश और तेजस्वी ही शपथ लेने जा रहे हैं। तो बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सभी संवाददाता पल पल की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और क्योंकि इस बीच देखिए कई तरह की खबरें भी सामने आ रही है। बीजेपी ने अब से थोड़ी देर पहले लगातार इस पूरे मामले पर अपने नजर बनाए होने की बात कही, और ये कहा कि
झूठा प्रचार बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। साथ ही महागठबंधन में शपथ से ठीक पहले ही खटपट भी दिखाई दे रही है। जीतन राम मांझी की तरफ से 2 मंत्री पद की मांग की गई और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 60 से 70 मंत्रियों की शपथ हो जानी चाहिए थी। सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश का। प्रकाश, अब तो आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा है शपथ होने में, उससे पहले क्या हलचल, क्या और जानकारी मिल रही है? बिल्कुल रोमाना, यहाँ पर अब से कुछ देर बाद ही शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। 2 बजे का वक्त है, तो जाहिर है उसके पहले जो मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं बिहार के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाले हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर आया जाएगा। माफ़ कीजिएगा, कोई परेशानी हो रही, तकनीकी परेशानी हो रही है रोमाना? मेरी आवाज़ आ रही है? शिरीन बोल रही हूँ मैं प्रकाश जी, कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था शिरीन कि जो जिस तरह से यहाँ पर दोपहर में 2 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है, हम आपको बात कराएंगे जमा खान जी से। जमा खान जी, आप सिर्फ यहाँ पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ले रहे हैं, कहाँ दिक्कत हो रही है? आप मंत्री थे अभी। तो दिक्कत नहीं है, हमारा नेता शपथ ले लिया, हो गया कि हमको क्या दिक्कत है? और आप लोग? जो हमारे नेता लिए हो गया, जो नेता का आदेश होगा, इसमें क्या पूछना है? जब नेता, आपको लग रहा है कि पहली बार होगा कि इतने लंबे समय तक सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री? हमारी नेता माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी शपथ ले लिए, उनके गाइडलाइन पे चलना है, जो आदेश करेंगे हम खुशी से मानेंगे। आप मंत्री बनेंगे? मालूम नहीं, नेता जानते हमारे, नीतीश कुमार ही जानेंगे। ये जमा खान है, आपको मैं सुना रहा था, ये अहम है क्योंकि ये बीएसपी से चुनाव लड़कर आए थे और सिर्फ एक ही सीट बीएसपी के खाते में, और ये पाला बदल कर जेडीयू में शामिल हो गए थे और उसके बाद इन्हें मंत्री बना दिया गया था। आपने देखा कि कैसे अफसोस हो रहा है बहुत सारे लोगों को जो मंत्री पद की शपथ नहीं ले पा रहे हैं इस बार। आपको एक बार मैं यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ राजभवन का। राजभवन के अंदर में जो तैयारी है, यहाँ ये वही जगह है जहाँ पर नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और वो भी 2 बार ऐसा हुआ है कि जिस गठबंधन में वो चुनाव लड़कर जीते थे, मुख्यमंत्री बने थे, जिसके नायक बनकर उभरे थे, उसे रास्ते में ही छोड़कर बीच में ही गठबंधन तोड़ करके दूसरे गठबंधन में चले गए। लोग ये कह रहे हैं कि ये हिसाब बराबर हो गया है, और आगे आने वाले समय में ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के जो खबरें चल रही है, आखिर क्या ऐसी वजह है जिस वजह से अभी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव ही शपथ ग्रहण ले रहे हैं, और ये दोनों कितने दिनों तक चलेंगे? कम से कम 14 दिनों तक, 14 दिन जब तक कि विश्वास मत हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक यही लोग बने रहेंगे। इसके बाद, क्योंकि जैसा कि जीतन राम मांझी कह रहे थे कि खरमास शुरू हो जाएगा, तो लेसी सिंह जी जो अभी मंत्री थी हमारे साथ है, आप लोग मंत्री थी और अब मंत्री नहीं है, सिर्फ 2 ही लोग मंत्री बन रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है महागठबंधन में? कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक है और कोई शंका की बात नहीं है। जब महागठबंधन में शामिल हुए हैं हम लोग, तो सब बात करके ही शामिल किया हम लोग हुए हैं। तो शामिल हो गए तो फिर क्यों नहीं बाकी मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही? सिर्फ 2 लोग हैं। होगा ऐसा थोड़ी, कोई मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, तब फिर तय होगा। सब अपना अपना पार्टी का किनको बनाया जाएगा ये तय करेंगे। आपको लग रहा है कि महागठबंधन में आने से पहले जो हिचक थी वो अभी भी बरकरार है? कोई हिचक नहीं, क्योंकि यहाँ 7 पार्टी, कोई हिचक नहीं है, एकदम दिल दिमाग एकदम परमानेंट रहेगा। तो राजभवन से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, अब जिस तरह से वक्त बेहद कम बचा है और तैयारियां वहां पर हो गई हैं। जो मंत्री, हालांकि आज सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ही शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन जो पहले मंत्री रहे हैं उन लोगों को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मंत्रिमंडल का भी गठन होगा। साथ ही जानकारी आपको दे दें कि राजश्री भी, बेटी राजश्री भी राजभवन के लिए रवाना हुई है। लालू परिवार राजभवन के लिए रवाना हो रहा है। राबड़ी देवी के साथ तेज प्रताप भी रवाना हो रहे हैं, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। शपथ समारोह के लिए राबड़ी देवी घर से निकली हैं, जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि 2 बजे शपथ ग्रहण होना है। तो राबड़ी देवी के साथ तेज प्रताप भी हैं और उनकी बेटी भी उनके साथ है। प्रकाश लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, 2 बजे का वक्त, खबरें आ रही है कि राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ भी निकल रही हैं, तो इसका मतलब ये कि जो तय वक्त है उसी वक्त पर शपथ ग्रहण होगा, कोई देरी नहीं होगी इसमें?
देखिए, राबड़ी लालू परिवार से तेज प्रताप यादव एक जो मंत्री पद के लिए दावेदार है, वो भी मंत्री नहीं बन रहे हैं अभी फ़िलहाल। लेकिन ये ज़रूर है कि हर किसी को ये उम्मीद है कि जैसे ही विश्वास मत हासिल कर लिया जाएगा, उसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी अभी बातें हैं, जो अड़चने हैं, दिक्कत है, वो होना बाकी है, क्योंकि जो फॉर्मूला वो तय किया जा रहा है वो सबको मंजूर हो। कांग्रेस पार्टी है, लेफ्ट पार्टियां हैं, उन लोगों की क्या भूमिका होगी, कैसे सरकार के अंदर चलेंगे, तो ये दिक्कत अभी जो शुरुआती दिक्कत होती है वो रहेगा। पर जो अहम बात ये है कि सरकार नई कर ले रही है, महागठबंधन फिर से यहाँ पर लागू हो गया है। महागठबंधन की सरकार अपने एजेंडे पर चलेगी। एक बार फिर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पीछे राबड़ी देवी जिसके जो जिक्र कर रही थी, वो आप देखें कि रेचल भी है, जो तेजस्वी की पत्नी, लालू यादव के छोटी बहू तेज प्रताप यादव आपको दिख रहे हैं। ये सब आपको नज़र आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ बात करने की उनसे, अगर कोई बात हो जाए तो, क्योंकि वो आ रही हैं। रेचल, क्या आप बधाई देंगी तेजस्वी यादव को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? अभी कुछ नहीं कह रही। हमने कोशिश की उनसे बात करने की। आपने देखा, लालू परिवार खुश नज़र आ रहा है इस पूरे प्रकरण में, जो अचानक जो कि 2020 में ये कहा जा रहा था कि तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार, तो उस समय तो नहीं बन पाए। लेकिन अब जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि शपथ लेने जा रहे हैं डिप्टी सीएम का। बिल्कुल अभी कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचना चाह रहे हैं शिरीन, लेकिन यह है कि अभी कुछ देर बाद ही खुद नीतीश कुमार यहाँ आपको नज़र आएंगे हमारे पीछे, और तेजस्वी यादव दोनों साथ आएंगे। तेजस्वी यादव, क्योंकि दोनों लोग शपथ लेंगे, ऐसा एक साथ दिखाने की कि हम लोग एक साथ, हम साथ है, ये दिखाने की तैयारी हो रही है। ठीक है शिरीन, आप देखिए राजभवन में हलचल तेज है। ठीक है प्रकाश, आप हमारे साथ लगातार रहिए। जिस तरह से आप जानकारी और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लालू परिवार पहुंच गया है और अब इंतजार हो रहा है नीतीश और तेजस्वी के यहाँ आने का। थोड़ी देर में शपथ, 16 मिनट का वक्त बाकी। और तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और देखिए 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ अब से थोड़ी देर बाद लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार, और साथ ही डिप्टी सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। और इसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं, खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अब से थोड़ी ही देर पहले राबड़ी देवी, उनके बेटे को आप देख रहे हैं, और तेज प्रताप, और साथ ही तेजस्वी यादव की पत्नी राबड़ी देवी की बहू भी पहुंची हैं। सीधे रुक कर लेते एक बार फिर से प्रकाश, जो कि वहीं पर मौजूद है जहां पर शपथ ग्रहण होना है। प्रकाश, थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण, उससे पहले हलचल काफी तेज है। बिल्कुल, हर पल इंतजार है। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, तेजस्वी यादव का। बाकी आपने देखा, तस्वीरें देखी आपने कि राबड़ी देवी आ गई हैं, छोटी बहू जो तेजस्वी की पत्नी है, और तेज प्रताप, ये सब लोग यहाँ पहुँच गए हैं। इसके अलावा और भी जो वीवीआईपी गेस्ट है, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, वो भी आ चुके हैं। लेकिन बीजेपी का एक भी चेहरा नहीं दिख रहा है। बीजेपी से किसी को क्या आमंत्रित नहीं किया गया है, या बुलाया नहीं गया है, या फिर वो आने वाले थे, या क्या है उनकी स्थिति, वो देखना होगा। आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। एक बार हम कोशिश करते हैं बात करने का। उपेंद्र जी, पूरा मंत्रिमंडल इस बार विस्तार नहीं हो रहा है, सिर्फ अरे हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए ना, सब हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि जल्दी ही हो जाएगा, पर हर कोई जो भी विधायक है फिलहाल महागठबंधन में, चाहे वो आरजेडी का हो, जेडीयू का, कांग्रेस का, हर किसी की निगाह इसी बात पर लगी है, क्या उनका नंबर। जो लोग पिछले महागठबंधन सरकार में शामिल थे, जो लोग मंत्री वहाँ थे, उनका क्या हुआ, क्या वही लोग रिपीट होंगे, क्या फॉर्मूला होगा, ये वो तमाम सवाल है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के ही पास है। देखिए, धीरे धीरे हलचल तेज हो रही है, जितनी गाड़ियाँ आ रही है, आखिरी समय है, बहुत ही कम वक्त बचा है अब यहाँ पर 2 बजने में, और 2 बजने से पहले ही सबको पहुँच जाना है ताकि राज्यपाल आ सके और कार्यवाही जो है शपथ ग्रहण की वो दिला सके। मात्र 10 मिनट बचा है, और आप देखिए जो वीवीआईपीज़ हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ पर लगा हुआ है। 2 तस्वीरें
अहम है इस शपथ ग्रहण समारोह में। पहला, मुख्यमंत्री वही रहेंगे लेकिन डिप्टी बदलते रहेंगे। तरह तरह के किस्से आ रहे हैं। एक किस्सा ये भी है कि जिसमें तेजस्वी यादव बतौर डिप्टी सीएम रहा करते थे, वहाँ पर उस पर बीजेपी की तरफ से तारकिशोर प्रसाद रहते थे। अब उस घर के बारे में ये कहा जा रहा है कि उस घर में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो भी उसमें डिप्टी सीएम के तौर पर रहता है कभी वो पूरा कार्यकाल नहीं कर पाता है। ये पिछले 2 बार से उस घर के साथ ऐसा हो रहा है। तो जाहिर है कि और इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ घर में तो नहीं गड़बड़ी है। देखिए, वहम और अंधविश्वास पर देश में जो है वो हर जगह है। तो ऐसे में ये बातें कहना, और डिप्टी सीएम बतौर क्या तेजस्वी यादव उस घर में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि वो मार्क है डिप्टी सीएम के तौर पर। तो ये देखिए, वीवीआईपीज़ और तमाम जो परिवार वाले हैं, विधायक हैं, शिवानंद तिवारी भी पहुंच गए हैं यहाँ पर। आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार बोलते रहे हैं। शिवानंद जी, एक सेकंड। पलटू राम आप देते थे, पलटू राम बोलते थे नीतीश कुमार को। हमने कभी नहीं कहा पलटू राम। और एक जमाने में देखिए ना, हम लोग तो कांग्रेस का मुखालफत किए, इमरजेंसी में जेल में गए। तो आज जो है क्यों हम लोग बीजेपी के नेता लालू यादव ही नहीं नाम रखा था। हमारा नेता कोई नहीं है, हमारा नेता नहीं। पार्टी के नेता तो है ही भाई, एक पार्टी के नेता लालू यादव। पार्टी को आप किस रूप में देख रहे हैं नीतीश कुमार के? इस पार्टी को नीतीश कुमार के दोनों के साथ हम रहे हैं। हमको भी कह सकते हैं आप वही बात। समता पार्टी बनाने में, नीतीश कुमार की पार्टी बनाने में मेरी क्या भूमिका रही है, इसको भी आपने देखा है। इसलिए उस सब का क्या मतलब है। देखिए, अभी खुशी का माहौल है। अब आप देखें, तेजस्वी यादव यहाँ पहुँच गए हैं। तेजस्वी जी, सिर्फ दो ही लोग। सब लोग को शुभकामना। सब लोग आप जब कहिए। देखिए, उन्होंने बातें जो है हंसी में उड़ा दी। काफ़ी मैच्योर हो गए हैं तेजस्वी यादव सवालों को घुमाने में। आप जब कहिए। तो जाहिर है कि तेजस्वी यादव जो आए हैं, उनके कुर्ते का रंग देखा आपने। आज मंगलवार है और पिंक उन्होंने पहन रखा है। अब सिर्फ इंतज़ार हो रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। वो जैसे ही आएंगे उसके बाद राजभवन के अंदर में प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। ये आप देखिए, पीछे से जितनी गाड़ियां आ रही है सबको हटाया जा रहा है। वक्त हो गया है मुख्यमंत्री के आने का। गाड़ियां जो है वो गाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया है। काफ़ी अलर्ट हो गया है यहाँ पर, हर कोई अलर्ट है। कोई भी अब एक सेकंड जो है वो मायने रख रहा है। लगभग जो वीआईपीज़ हैं वो सारे पहुंच चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार हो रहा है जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार, जेडीयू के नेता, सर्वमान्य नेता। और अब देखिए, विजेंद्र यादव जी पहुंच गए हैं। ये काफ़ी वरिष्ठ मंत्री रहे हैं नीतीश सरकार में। लगातार जब से नीतीश सरकार बनी है तब से वो यहाँ मंत्री रहे हैं। और जो कोर कमेटी है जेडीयू की, उसमें वो हमेशा से शामिल रहे हैं। उनकी बातें हमेशा से चलती रही है। हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने का। सिर्फ 2 ही लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम। तो क्या हर्ज है? क्या ये पहला मौका हो नीतीश कुमार अकेले? नहीं, चूँकि आरजेडी के गठबंधन में 5 पार्टियां हैं, उसमें आपस में टाइम लगेगा 1-2 दिन, इसके बाद फिर होगा। क्या कितने दिनों में हो जाएगा विस्तार? हमको लगता है इस सप्ताह, अगला सप्ताह, इस सप्ताह या पहले विश्वास मत के पहले विस्तार हो जाएगा। हाँ, निश्चित। देखिए, विजेंद्र यादव जी को आपने सुना, विश्वास मत से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ये बड़ी विजेंद्र यादव काफी नेता है और उन्होंने जो बातें कही है कि विश्वास मत से पहले, क्योंकि 5 पार्टियां हैं तो सबके साथ सामंजस्य बिठाने में वक्त लग रहा है। कहीं ना कहीं वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि कुछ बातें जो हैं वो पूरी नहीं हुई है, अधूरी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ गए हैं और अब यहाँ से वो निकलेंगे। देखिए तस्वीरें, सीधे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने ही वाला है, उसके पहले की तस्वीरें। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा? मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ आप और तेजस्वी ले रहे हैं। हाँ, 2 ही बात नहीं, आज तो 2 ही का है। देखिए, काफी मुस्कुरा रहे हैं, एटीज नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार जी। आपने देखा कि पहली बार मुस्कुराता चेहरा काफी दिनों बाद दिख रहा है। कहीं ना कहीं वो आश्वस्त हो गए हैं अपने इस डिसीजन के बाद। अब हम चलते हैं अंदर, जहां पर कार्यवाही शुरू होने वाली है शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पहुंचे थे और वो अब चले गए हैं। अब सिर्फ औपचारिकताएं हैं वो बाकी है।
नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल शपथ में और खुद बनेंगे और साथ में डिप्टी सीएम भी होंगे। अब हम आपको दिखाते हैं पीछे, देखिए काफ़ी लोग अब पहुंच गए हैं यहाँ पर। राजभवन बिहार पटना, जैसे ही मुख्यमंत्री आने के बाद अब शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल आएंगे धुन के साथ इनका। नीतीश कुमार लगभग अच्छा, महामहिम के आने का इंतजार हो रहा है। इसीलिए फोटोग्राफर्स और मीडिया के लोग वहां पहुंच गए हैं और अब जो है महामहिम के आने के बाद उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। उनके आने का वक्त भी हो गया है, जानकारी दी जा रही है। उनके सेक्रेटरी इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक एक सेकंड 1:56 हो चुका है, अब सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। जैसा कि आपने सुना विजेंद्र यादव को, जो मंत्री थे नीतीश सरकार में, उन्होंने कहा कि विश्वास किया जा सकता है, पहले किया जा सकता है। तो क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ना भैया कुछ नहीं भैया, सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ, सब आरजेडी के साथ गठबंधन ठीक है, जेडीयू? हाँ बहुत बढ़िया। अब फिर धोखा होगा? नहीं होगा, सब ठीक है, सब ठीक है। अब देखिए माइक पर आवाज़ आने लगी है। सारे पटना के कमिश्नर हों, चाहे सेक्रेटरी हों, सचिव हों, तमाम नेता पहुंच गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हर किसी की नज़र थी। शिवचंद्र राम जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मंत्री सुनील जी मंत्री थे, अभी क्या फिर मंत्री पद की शपथ लेंगे आप? ये तो मैं नहीं जानता, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अधिकार है और जो उनकी इच्छा होगी और जो उनका निर्णय होगा वही होगा। महागठबंधन की सरकार में आप मंत्री थे शिवचंद्र राम जी, तो क्या आपको भरोसा है कि इस मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे? देखिए हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने अगर डिप्टी सीएम का ओथ ले लेते हैं तो हम लगता है कि हम पूरे राजद परिवार हम लोग ओथ ले लिए हैं। अच्छा, देखिए अजीत शर्मा जी कांग्रेस के हैं, क्या बात है, आप लोग के मेल नहीं बैठ रहा है क्या? मंत्रिमंडल विस्तार में आप लोग कहीं नहीं, इस बार में, इस पहले वाले में बात होगी। आप चिंता क्या कर रहे हैं? कितने मंत्री लेंगे आप चिंता क्या कर रहे हैं? अरे ये तो बात होगी, देखिए बात होगी कह कर के टाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बात कब तक होगी और बात क्या होगी। तमाम नेता पहुंच रहे हैं, जेडीयू के भी पहुंच रहे हैं, जो मंत्री रह चुके हैं वो पहुंच रहे हैं, और जिनकी बारी आनी है, जिनका ये एक तरह से हो सकता है कि उनकी लॉटरी लग जाए, वो भी आ सकते हैं। ये देखिए, आप नेताओं को देख रहे होंगे, लेफ्ट पार्टी के भी नेता हैं, वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। लगातार वक्त हो गया है, किसी भी क्षण यहाँ पर शपथ ग्रहण। लेफ्ट पार्टी के नेता हैं जिनसे हम बात करते हैं कि उन लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं। सीपीआई, एमएल, सीपीआई, क्या आप लोगों की क्या मंशा है? मंत्रिमंडल में शामिल होने की है? सरकार बन रही है, अभी इसका स्वागत किया जाए। सांप्रदायिक फांसीवाद के नाश की शुरुआत बिहार से हुई है, 24 में दिल्ली में खदेड़ देंगे उन लोग को। अच्छा, नहीं, लेकिन आप लोग शामिल होंगे सरकार में? हम लोग सरकार बना रहे हैं, शामिल होने की क्या बात है? शामिल नहीं होंगे? सरकार बना रहे हैं हम लोग। अच्छा, क्या नीतीश कुमार की भूमिका केंद्र में भी आप देख रहे हैं? अरे वो बाद में देखा जाएगा। देखिए, बाद में देखेंगे, बात चल रही है कहीं। श्रवण कुमार जी, आप मंत्री थे अभी, और क्या अगली सरकार में, इस सरकार में फिर मंत्री बनेंगे? ये तो मेरा विषय नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि किसको मंत्री बनाएंगे, किसको पार्टी चलाने में रखेंगे, किसको समाज सेवा में रखेंगे, वो तो उनका विषय है। अच्छा, आज सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ही ले रहे हैं, बाकी लोग ना किसी पार्टी के हैं, ना जेडीयू, ना आरजेडी, क्या बात है? तो जो महागठबंधन बना है उसके सभी वरीय नेता बैठ के तय करेंगे कि कब और विभागों के मंत्री का शपथ ग्रहण होना है और कौन कौन मंत्री बनेंगे, वो तो तय करेंगे। तो विश्वास मत हासिल करने से पहले या विश्वास मत हासिल करने के बाद? वो तो विश्वास मत की तो हमको लगता है ज़रूरत नहीं है। जब 164 MLA का दावा पेश किया गया है तो इसमें
अविश्वास लाने वाले कहाँ कोई है? अविश्वास कोई लाने वाले रहें तब ना विश्वास लेने की ज़रूरत है। लेकिन वो तो राजभवन के एक तकनीकी, राजभवन का जो निर्देश होगा उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष जो है वो विजय सिन्हा है, क्या आपको लगता है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? अब उनको स्वयं विचार करना चाहिए। और आज ही किसी अखबार में हमने देखा है कि उनके ऊपर आरजेडी के तरफ से और कांग्रेस के तरफ से अविश्वास जताया गया है, तो उनको स्वयं विवेक से फैसला ले लेना चाहिए। अच्छा, मांझी जी कह रहे हैं कि 2 मंत्री पद कम से कम चाहिए, क्योंकि इस बार उनके पास 4 विधायक और 1 MLC हैं। वो तो मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। एनडीए के महागठबंधन के सभी नेता लोग बैठेंगे, वो तय करेंगे कि किनको मंत्री बनाना है, किनको किस दल को कितने मंत्री बनेंगे, वो सब तो वो लोग तय करेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी इस बार बनेगी? वो तो ऊपर के नेता लोग सब तय करेंगे। नेता तय करेंगे। आपकी क्या भूमिका होगी कम्युनिकेट? हमारी भूमिका एक कार्यकर्ता की पहले से जो थी उसी तरह से रहेगी। देखिए, श्रवण कुमार ये बता रहे हैं कि कार्यकर्ता की भूमिका। देखिए, वहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है, सारे अधिकारी जो है वो पहुँच गए हैं। बस इंतज़ार है उस क्षण का जब महामहिम राज्यपाल पहुँचेंगे यहाँ पर, और फिर पहुँचने ही वाले हैं। आप देख लीजिए, पीछे पे दिख रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।